हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2016। दोस्तों ये अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क या IBPS RRB PO, RRB असिस्टेंट। दोस्तों एक मार्क के लिए पूछा ही जाता है कि न्यू अपॉइंटमेंट जो भी है उनके लिए पूछा ही पूछा जाता है। तो देखते हैं आज के हमारे अपॉइंटमेंट में पहला नाम है रेणुपाल। दोस्तों न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रिया जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है रेणुपाल, जो हमने यहाँ पे फोटोग्राफ में बताया। दोस्तों एम्बेसडर मीन्स क्या होता है? एम्बेसडर मीन्स अपने कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया टू ऑस्ट्रिया न्यू एम्बेसडर इज रेणुपाल। आगे देखते हैं न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन। हमारे कंट्री को स्वीडन में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसडर, उनका नाम है मोनिका कपिल मोहता। आगे देखते हैं न्यू एम्बेसडर ऑफ US नवतेज सरना। दोस्तों आपको ये कुछ कुछ जो नाम से वो मगअप कर लेने हैं। काफ़ी नाम्स का मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन जैसे कि अभी इंडिया के जो एम्बेसडर है, जो US में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम है नवतेज सराना। ठीक है। आगे है न्यू एम्बेसडर ऑफ चाइना टू इंडिया। जैसे कि हमने अभी देख रहे थे कि इंडिया टू US, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं US में, जिनका नाम थे नवतेज सराना, वैसे ही चाइना को इंडिया में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम है लियो जियोई। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, आपको मगअप करना है। आगे देखते हैं, अभी हम चीफ मिनिस्टर देखने वाले हैं। जैसे कि गुजरात के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था आनंदीबेन पटेल। अभी जो उनके जगह पे न्यू CM बने हैं इनका नाम है विजय रूपानी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है विजय रूपानी न्यू CM ऑफ गुजरात। आगे है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इनका नाम है पेमा खंडू। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी वी नारायण स्वामी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल ऐसा रहेगा, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी। तो आपको आंसर में देखना है वी नारायण स्वामी, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वी नारायण स्वामी कौन से स्टेट के CM है, तो आपका आंसर होगा पुदुचेरी। दोस्तों सेम न्यू CM ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको आप कभी नहीं भूलने वाले हो। जैसे कि आसाम, आसाम के CM को याद कैसे रखना है? आसाम CM सोनोवाल, तो सोना याद रखिए, आसाम का सोना। और इसके बाद जो आसाम के गवर्नर आने वाले हैं उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंदा सोनोवाल, तो आसाम का सोना यहाँ तक कि याद रखिए। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला विजय विजयन, पिनरई विजयन। दोस्तों केरला में विजय हुआ है, केरला विजय हुआ है ऐसा याद रखिए। पिनरई विजयन केरला के न्यू CM है। आगे देखते हैं न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। दोस्तों नजमा हेपतुल्ला पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था ये आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए। अभी उनका जो नया उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वह है न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर, नजमा हेपतुल्ला। आगे देखते हैं न्यू गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आसाम का सोना याद रखिए, मतलब जो सोनोवाल है आसाम के CM। तो मैंने आपको बोला था कि हम इस पे आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कि गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। दोस्तों पुरोहित लास्ट में हित है, तो आप याद ऐसे रखिए, आसाम का सोना हित हिट है। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों ये ट्रिक। अगर आपने याद कर ली, मगअप कर ली, आसाम का सोना हिट है, तो आपको कैसा याद रखना है? आसाम का सोना मीन्स सोनोवाल और हिट है मीन्स पुरोहित। हिट हम एक लास्ट के 3 जो अल्फाबेट है उसके ऊपर से हम बना रहे हिट। तो दोस्तों आसाम का सोना हिट है, याद रखिए। वैसे ही नीचे न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब VP सिंह बंडोरे। दोस्तों पंजाब में अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो दोस्तों पंजाब में अभी नारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे
गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बंडोरे। तो लास्ट के जो 4 अल्फाबेट्स है नोरे, हम उसको बना देते हैं नारे। तो आप याद रखिए, पंजाब में नारे लग रहे मीन्स पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बंडोरे। आगे देखते हैं न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। दोस्तों, उर्जित पटेल ये न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई है, लेकिन इनसे पहले थे रघुराम राजन। तो आपको कमेंट में लिख के भेजना है उर्जित पटेल कितने नंबर के आरबीआई बने हैं, आरबीआई गवर्नर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एनएस विश्वनाथन। आगे देखते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। दोस्तों, इसको ट्रिपल बी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। कम से कम आप एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, अभी अभी 2016 में ये इसका स्थापना हुआ है दोस्तों। तो विनोद राय ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन है, विनोद राय। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो? तो आपका आंसर रहेगा विनोद राय। आगे देखते हैं न्यू सीईओ एमडी ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक्स। दोस्तों, पेमेंट बैंक आपको पता ही है। तो एयरटेल के जो न्यू पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है शशि अरोरा। आगे देखते हैं न्यू एमडी बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खरा। दोस्तों, स्टेट बैंक के एमडी है दिनेश कुमार खरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मैम। अरुंधति भट्टाचार्य मैम के बारे में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, उनका जो टर्म था वो 3 साल का अभी खत्म हो चुका था। 30 सितंबर को उनका खत्म हो चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक से एसोसिएट से जैसे कि पटियाला बैंक, त्रावणकोर बैंक, तो ये मर्ज होने वाले हैं एसबीआई में। महिला बैंक में मर्ज होने वाला है एसबीआई में। तो दोस्तों, ये पूरा सिनेरियो जो था तो अपने चेयरपर्सन को पता था। तो अभी जो नए चेयरपर्सन है उनको ये समझने में या फिर थोड़ा सा टेक ओवर करने में टाइम लगता, तो इनको पूरा सिनेरियो पता था। तो इसलिए उनका टर्म जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अरुंधति भट्टाचार्य मैम का 1 साल के लिए टर्म बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और इनका नाम है जगदीश मखी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यह है एमएस साहू। आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एमएस साहू, आप याद रखिए याहू इंडिया। यहाँ से आप याहू इंडिया याद रख सकते हैं, साहू याहू इंडिया, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आगे देखते हैं द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, वो है जुनैद अहमद। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, जिसे हम कहते हैं सीबीडीटी। ठीक है, उनका नाम है सुशील चंद्रा। न्यू फिनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा। दोस्तों, हमारे फिनेंस मिनिस्टर है मिस्टर अरुण जेटली, तो न्यू फिनेंस सेक्रेटरी है अशोक लवासा। आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता रहे दोस्तों कि कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे है न्यू फिनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा, तो यहाँ पे न्यू हमारे फिनेंस मिनिस्टर कौन है? तो अरुण जेटली साहब। आगे देखते हैं न्यू चांसलर ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे हम टेरी कहते हैं, तो अशोक चावला ये है चांसलर टेरी के। तो अब टेरी चावला ऐसे याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। न्यू एडिशनल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु विद्यासागर राव। विद्यासागर राव ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, तो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर एग्जाम से पहले जाने से पहले ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस दोस्तों। हमारे अपकमिंग जो भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो रिलेटिंग आपके स्टडी, तो आप रिलेटेड आपके स्टडी जो भी क्यूरी होगा दोस्तों, तो हमें प्लीज़ मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।